नमस्कार किसान भाइयों। क्या आपके भी बैंक खाते में फसल मुआवजे के 21,000 रुपये आने वाले हैं? आजकल एक खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है, जो कि है 21,000 रुपये आपके अकाउंट में फसल मुआवजे के रूप में सरकार ट्रांसफ़र करने वाली है। तो क्या सच में सरकार आपको 21,000 रुपये देगी? और फसल मुआवजे को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहा है? आइए आज की इस वीडियो में आपको सभी जानकारी देते हैं। स्वागत है आपको ऑफिशियल ऋतिक पर, जहाँ पर आपको सबसे पहले ऐसी ही जानकारी मिलती रहती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको बता दें कि हाल ही में जो चर्चा में चल रहा है कि होली से पहले सरकार हर किसान को 21,000 रुपये उनसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही है। तो क्या सरकार सचमुच आपके बैंक अकाउंट में 21,000 ट्रांसफ़र कर रही है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सरकार कभी भी मुआवजे के पैसे आपको सीधे तौर पर सभी को बराबर नहीं देती है। यानी कि जिस तरीके से सम्मान निधि योजना के तहत आप लोगों को 2,000 रुपये हर जो सालाना मिलते हैं, 12,000 रुपये, 6,000 केंद्र सरकार की तरफ से और 6,000 राज्य सरकार की तरफ से, वैसे सभी सरकार जो है वो आप लोगों को, सभी किसानों को बराबर पैसे नहीं देगी मुआवजे के। यानी कि जो खबर चल रही है 21,000 रुपये आपको मिलने वाला है, उसका सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बता दें कि सरकार किसी भी किसान को बराबर पैसा नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरा और आपके सीधे 21,000 रुपये आ जाएंगे। मुआवजे के पैसे दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात यह कि आपकी ज़मीन कितनी है, आपके पास कितने हेक्टेयर ज़मीन है, और दूसरी बात ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, ज़्यादा बारिश, ये सूखे के कारण आपकी फसल का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है, इस बात पर आपकी फसल मुआवजा निर्भर करता है। यानी कि जो आप 21,000 रुपये का आंकड़ा आप लोग सुन रहे हैं, ये अधिकतम सीमा या किसी भी बड़े हेक्टेयर जो जिसके ज़मीन होती है उसके बारे में है। अगर आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है तो शायद आपको असल में 21,000 रुपये मिल सकते हैं। असल में पैसा एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के नियमों के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के आधार पर तय होता है, जिसमें अगर आपकी सिंचित ज़मीन है या असिंचित ज़मीन है तो उसमें आपको अलग अलग रेट तय होती है और वही आपको मिलती है। तो 21,000 रुपये वाली बात बिल्कुल गलत है और बिल्कुल झूठ खबर है, जिसमें कि हर किसान को 21,000 रुपये मिलेंगे। ये बात बिल्कुल भी झूठी खबर फैलाई जा रही है। आप लोग जो है वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और अब आपको किस तरीके से पैसा मिलेगा, मुआवजे का कितना सरकार आपको पैसा देगी, उसकी जानकारी दें। तो सरकार ने इसके लिए बहुत ही स्पष्ट नियम बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे जो कड़ा नियम है वो यही है कि 33% का नुकसान नियम है। यानी कि अगर आपकी फसल का नुकसान 33% या उससे ज़्यादा हुआ है तभी आपको फाइल मुआवजे के लिए आगे बढ़ेगी। अगर नुकसान 33% से कम है तो नियम के अनुसार आप लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा। अब कई राज्यों और जिलों में सरकार उन नियमों को किसानों को पहली प्राथमिकता दे रही है जिनका नुकसान 50% से ज़्यादा, यानी आधी से ज़्यादा उनकी फसल नुकसान हो गई है। अब 33% है या 50% है, ये आप या मैं तय नहीं करते, ये तय करती है प्रशासन की रिपोर्ट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो किसान भाइयों, यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलती भी करते हैं। अगर आपकी फसल ख़राब हुई है तो आप लोगों को क्या करनी है, आप लोगों को उसकी सूचना सही समय पर देनी है। नियम ये कहता है कि आपदा आने के बाद 72 घंटे के अंदर आपको कृषि विभाग टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर सूचना देनी अनिवार्य है। और इसके बाद पटवारी आपके खेत में आता है, वो आपकी गिरदावरी यानी फसल के सर्वे करता है। और अगर आपके खेत की गिरदावरी नहीं है तो पटवारी ने रिपोर्ट में आपका नाम और नुकसान प्रतिशत दर्ज नहीं किया है। तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, आपको एक भी रुपया नहीं आएगा जिन किसानों का नाम गिरदावरी रिपोर्ट में नहीं है। केवल उन्हीं के खातों में होली के रूप में पैसे आने वाले हैं। अब इसके बाद एक बात ये भी आती है कि आपको कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की भी पड़ेगी, जिसमें मान लीजिए कि आपका सर्वे हो गया और आपका नाम लिस्ट में है, फिर भी पैसा अकाउंट में आने के लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका आधार कार्ड, आपकी ज़मीन की जमाबंदी या खसरा नंबर, पटवारी द्वारा दी गई गिरदावरी रिपोर्ट और आपके बैंक खाता। ये चारों आपकी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली है। और यहाँ पर एक बात आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपका बैंक खाता चालू नहीं होना, सिर्फ चालू ही नहीं बल्कि आपका बैंक खाता आधार से भी लिंक होना चाहिए, यानी कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए इनेबल होना चाहिए, क्योंकि सरकार सीधा आप लोगों के जो अकाउंट में वो पैसा भेजती है। अगर आपका अकाउंट लिंक नहीं है तो पैसा अटक भी सकता है।
तो साथियों, किसान भाइयों, जिन जिलों में सर्वे का काम पूरा हो गया वहाँ किसानों के खातों में पैसा आना शुरू हो चुका है। अगर आपके आसपास किसी का पैसा मिला है और आपका नहीं आया है तो घबराइए मत और अफवाहों पर ध्यान ना दें। अपने सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। अपनी तहसील या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर पटवारी से संपर्क कीजिए। वो आपके कंप्यूटर रिकॉर्ड में देख कर बता देगा कि आपका पैसा क्यों अटका हुआ है। उम्मीद करता हूँ साथियों, आप लोगों को आज की इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। किसान भाइयों, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि सरकार किसी को भी सीधे तौर पर 21-21 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, बल्कि सरकार मुआवजा आप लोगों को आपकी फसल कितनी ख़राब हुई है उस हिसाब से दे रही है और आपके पास ज़मीन कितनी है उस हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे डाल रही है। न कि पीएम सम्मान निधि योजना के जैसे कि हर किसी के खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करते हैं, साल के 12,000 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो भी जानकारी आप लोगों को हमने दी है उन जानकारी को आप लोग जो है वो पूरी तरीके से स्वीकार करें और यही जानकारी आप लोगों के काम आने वाली है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑफिशियल रीति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कीजिए। मिलेंगे साथियों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।